ओम शांति। आज 17 जुलाई 2020 की प्रातः मुरली। पहले सुनते हैं मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, सतयुग में पवित्र होने कारण थोड़े मनुष्य होते हैं। अभी तो कितने ढेर हैं। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। फिर बाबा ने कहा, सतयुग में दुख की कोई बात होती नहीं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। फिर आगे बाबा ने कहा, बच्चे सदा यह अटेंशन रखे कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है, तो माया गफलत नहीं करा सकती है। अब बाप कहते हैं, बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे, अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। और लास्ट में बाबा ने कहा, अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जितना यात्रा पर नजदीक होंगे उतनी खुशी होगी। अब मुरली सुनते हैं विस्तार से। मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, फिर वहां से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। इसमें चित्रों की दरकार नहीं। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। यह ज्ञान बुद्धि में है। इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ यह रहेगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली है। यहाँ हमारा पाठ है, यह भूलना नहीं चाहिए। यह मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल है। इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि यह चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीजें। ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई। पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जैसे वो कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, हम कहते हैं शिव है। यह भी बुद्धि से समझने की बात है। बुद्धि में यह नॉलेज रहती है। हमने 84 का चक्र लगाया है। अब हमको पवित्र बनना है। पवित्र बन फिर नए सिर चक्र लगाएंगे। यह सार जो बुद्धि में रखना है। जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, वह 84 जन्म का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चित्रों की दरकार है नहीं, सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए यह बनाए हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं मन मना भव। जैसे यह चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, यह सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, इनकी दरकार नहीं है। बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने। वहां बहुत सुख है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। यह चित्रों पर समझाते हैं। पिछाड़ी में तो बुद्धि में यह ज्ञान रहेगा। अभी हम जाते हैं, वापस चक्र लगाएंगे। सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्यों को सहज हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में यह भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूं। जैसे गोला है तो उस पर समझा सकते हैं। यह 5000 वर्ष का चक्र है।
अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। क्रिश्चियन का दिखाते हैं 2000 वर्ष, इसमें कितने मनुष्य होते हैं। 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं। ये सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने कारण थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो कितने ढेर हैं। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। क्रिश्चियन की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना। हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं। क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं। जो अच्छे समझदार बच्चे हैं बिगर चित्रों के भी समझा सकते हैं। विचार करो, इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं। नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं। फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते हैं, यह बाप ही समझाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ यह 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नर्क से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होगी ना। सतयुग में दुख की कोई बात होती नहीं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें। यह पुरुषार्थ करना पड़ता है। यह मशीन चाहिए, यह चाहिए। वहां तो सब सुख मौजूद है। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब सुख मौजूद रहते हैं। गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते। परंतु यह तो है कलयुग, तो बीमारियां आदि सब कुछ है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नर्क यहाँ ही होता है। यह सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है यह भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो टाइम पास करने के लिए यह खेलपाल है। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी बस तुमको यह याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए। अब हम जाते हैं घर। फिर आकर शतो प्रधान दुनिया में शतो प्रधान पाठ बजाएंगे। यह ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है। इसमें चित्रों आदि की दरकार नहीं। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए। बस जो पढ़े वो खल्लास। रिजल्ट निकली प्रारब्ध की। तुम भी पढ़कर फिर जाए राजाई करेंगे। वहां नॉलेज की दरकार नहीं। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है यह अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप बैठ समझाते हैं। लक्ष्मी नारायण कौन है, यह विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं। बिगर समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती है। समझते कुछ भी नहीं। जैसे विष्णु को नहीं समझते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ है। यह पवित्र वन शरीर छोड़ चले जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं अपने घर चलो, वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए। अब बाप फिर आए हैं पावन बनाने। इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है। क्या क्या चीजें खाते रहते हैं। वहां देवताएं ऐसी गंदी चीजें थोड़ी ही खाते हैं। भक्ति मार्ग देखो कैसा है। मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। पुरानी दुनिया से फिर नई जरूर बननी है। अभी तुम जानते हो हम शतो प्रधान बन रहे हैं। यह तो बुद्धि समझती है ना। इसमें तो चित्र न हो तो और ही अच्छा, नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया है। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं। इतने जन्म लेते हैं। यह बुद्धि में रखना होता है। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो। ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें न योग है न ज्ञान है। यह सिर्फ एक रस्म है। समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है। फिर जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है, हमने बाबा का कहना नहीं माना। यह सब है बच्चों को समझाने के लिए कि पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत न करें। बच्चे सदा यह अटेंशन रखें कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है, तो माया गफलत नहीं करा सकती है। बाबा भी समझाते रहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट न करो।
बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो भी आते हैं उनको यह समझाओ और 84 का चक्र बताओ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। नटसेल में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है। जिनको बहुत धन है तो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिला है। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो जो 21 जन्म के लिए तुम सुख पाते हो। वह तो एक जन्म के लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। बाप कहते हैं वो है अल्पकाल का सुख, तुम्हारा है 21 जन्मों का। जिसके लिए बाप कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो। राजाई थी अभी नहीं है, भारत की ही बात है। बाकी तो है बाइप्लर्स, पिछाड़ी में सब चले जाएंगे। फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब इस समझाने में चित्रों की दरकार थोड़ी है। यह सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन दिखाते हैं। समझाया जाता है, बाकी यह तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं तो हमको भी फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं। नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो इसलिए करेक्ट कर बनाए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। वास्तव में यह भी ड्रामा में नूंद है, कोई कुछ करता थोड़ी है। साइंसदान भी अपनी बुद्धि से यह सब बनाते हैं। भले कितना भी कोई कहे कि बम्स न बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर है वो समुद्र में डाले तो फिर दूसरा कोई न बनाए। वो रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो जरूर होना ही है, लड़ाई भी जरूर लगनी है। विनाश होता है फिर तुम अपना राज्य लेते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। धनी अर्थात बाप खुद कहते हैं बच्चे इसमें खर्च करो। यह रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्चते हो जिसका फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। यह दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी शिव बाबा है ना, भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे, अभी तो है डायरेक्ट। धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। 21 जन्म लिए राज्य भाग्य पा लेंगे, नहीं तो यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते हैं, अभी तो खत्म होना है। तुम खर्चो फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा, तुम खर्चो फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वो खर्च करते रहते हैं। अपना घर बार भी संभालना है। इनका अर्थात बाबा का पाठ ही ऐसा था, एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बाबा बादशाही देते हैं, फिर गदाई क्या करेंगे। तुम सब बादशाही लेने लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना। जानते हो इसने कैसे सब छोड़ दिया, नशा चढ़ गया। ओहो राजाई मिलती है, अलग को अल्लाह मिला तो बे अर्थात भागीदार को भी राजाई दे दी। राजाई थी कम नहीं था, अच्छा फर्टाइल धंधा था। अब तुमको यह राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्टी बनी, फिर कोई पककर तैयार है, कोई कच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते हैं तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं। आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है, कोई की राजा खा जाते हैं, कोई की डाकू खा जाते हैं। डाके भी देखो कितने लगते हैं। फैमन भी होगा। यह है ही रावण राज्य। राम राज्य सतयुग को कहा जाता है।
बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाया, फिर कंगाल कैसे बने? अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जितना यात्रा पर नजदीक होंगे उतनी खुशी होगी। तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम सामने खड़ा है। बैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। बस अब पहुंचे कि पहुंचे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदेव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत न करा सके, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। दूसरा, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान है, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले 100 के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा। इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो, करना ही है। यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। अच्छा, ओम शांति।